I am Mohit. I'm working from last 8 years in the PLC automation and HMI SCADA designing. आज के इस लेक्चर्स के अंदर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है अलार्म। अलार्म एक ऐसा टूल है HMI और SCADA डिज़ाइनिंग के अंदर में जिसकी मदद से आप एरर्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो और ट्रबल शूट कर सकते हो। तो वो बनाते कैसे, चलो हम पहले वो देखते हैं। तो हम सबसे पहले स्क्रीन में जाएंगे और एक नई स्क्रीन जनरेट कर लेंगे अलार्म करके। इसका नाम देंगे हम अलार्म, रीनेम अलार्म। ओके, ये एक नई जनरेट हो गई है अलार्म स्क्रीन और इसको हम इसकी बटन हम एक टेम्पलेट पे ऐड कर देंगे। स्क्रीन मैनेजमेंट में जाकर टेम्पलेट में जाकर जो हमने पहले टेम्पलेट बनाया हुआ था उस टेम्पलेट के अंदर में हम इसको ऐड कर देंगे ताकि हमको बार बार किसी भी स्क्रीन पे लेके जाने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, नई अलार्म स्क्रीन टेम्पलेट पे ऐड कर दिया। ओके, अब हम इसकी प्रॉपर्टी को ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये अलार्म टेम्पलेट स्क्रीन से कनेक्ट हुआ क्या नहीं। हम इसको टेम्पलेट स्क्रीन से कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से। अभी हमारी स्क्रीन बनके रेडी है, हम इसको अब डिज़ाइन करेंगे। अब डिज़ाइन कैसे करेंगे, बेसिक एलिमेंट्स में जाते हैं, पहले ये लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं अलार्म स्क्रीन। ओके, ये हो गया हमारा अलार्म स्क्रीन। अब हमको अलार्म टेबल लेना है, तो हम जाएंगे कंट्रोल में। कंट्रोल के अंदर में हमारे पास ये एक ब्लॉक है जिसके अंदर में अलार्म आते हैं, ठीक है। तो अलार्म व्यू करके तो हम इसको इधर लेके आ जाएंगे और इसको सेट करेंगे। ये हमारा अलार्म व्यू आ गया। तो इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इस तरीके से तो हम इसको भी सेट कर लेंगे। ओके, अब हमारे यहाँ दो प्रकार के अलार्म व्यूज होते हैं। पहला होता है डिस्क्रीट और दूसरा होता है एनालॉग। तो हम डिस्क्रीट और एनालॉग के अंदर में कैसे हम लोग डिफाइन कर पाते हैं वो देखेंगे। तो हमारी ये अलार्म व्यू हो गया। अब हम क्या करेंगे, अभी डिस्क्रीट अलार्म कैसे जनरेट करते हैं वो देखते हैं। डिस्क्रीट अलार्म क्या होता है वो चलिए देखते हैं। तो डिस्क्रीट अलार्म मतलब होता है, जैसे मान लो किसी भी प्रकार का डिजिटल सिग्नल, जैसे कि सेंसर्स हो गए, प्रेशर स्विच हो गई, प्रेशर स्विच हो गई, लिमिट स्विच हो गई, इन सब चीज़ों के फीडबैक अगर से हमको अलार्म के तौर पर डिसाइड करना है, या फिर किसी ड्राइव का ट्रिप होना, ये सारा कुछ जो है वो हम लोग का डिस्क्रीट वैल्यूज़ कहलाती है। तो हम अभी HMI पढ़ रहे हैं, हम लोग इसको PLC से भी लिंक कर सकते हैं और हम लोग इसको HMI से डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं। तो पहले हम लोग HMI से डायरेक्ट लिंक करके देखते हैं। तो हम एक बटन ले लेते हैं, इसको नाम देते हैं लिमिट स्विच। लिमिट स्विच हम इसको इस तरीके से हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये लिमिट स्विच। अभी हम इसको इंडिकेट करना है, ये जैसे ही ऑपरेट करेंगे तो मेरे को यहाँ पे इंडिकेशन आना चाहिए कि मशीन गोज बियॉन्ड द लिमिट, ऐसा लिखकर मुझे आना चाहिए। तो वो कैसे बनाएंगे हम वो देखते हैं। हम पहले HMI टैग में चले जाएंगे। HMI में टैग में जाने के बाद हम प्रोजेक्ट में जाएंगे जो कि हम लोगों ने एक डिफाइन किया हुआ है, और यहाँ पर एक नया टैग बनाएंगे। नया टैग बनाएंगे डिजिटल कनेक्शन। अब एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि जो भी अलार्म है ना वो कभी भी बूलियन ऑपरेशंस पे परफॉर्म नहीं करता। तो ये हमको यहाँ से इसको एनालॉग करना पड़ेगा और वो इंटीजर करना पड़ेगा। हम लोग कनेक्शन जो है वो इंटरनल ले रहे हैं। हम यहाँ से PLC का भी कनेक्शन ले सकते हैं। HMI कनेक्शन मतलब PLC से जो कम्युनिकेट किए करेंगे वो भी यहाँ से ले सकते हैं। मैं ये लेकर भी दिखाता हूँ।
जैसे ये ले लेंगे तो हमारा ब्रेन यहाँ पर डिफाइंड हो जाएगा और यहाँ पर आपको पीएलसी का टैग देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अभी डिजिटल इंटरनल टैग ही लूँगा। ये इंटरनल टैग ले लिया और इसके बाद ये हमारा इंटरनल टैग डिफाइन हो गया। हमने एक टैग दे दिए कनेक्शंस को। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि आप जैसे ही नीचे तरफ जाएंगे, जैसे ही नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर डिजिटल टैग के अंदर में डिस्क्रीट अवेलेबल है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिस्क्रीट अलार्म अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको अब एक एक इक्विपमेंट का टैग देना है। जैसे मान लो हमने ये जनरल डिफाइन कर दिया कि ये मेरा जनरल टैग है जो कि मैं अलार्म स्क्रीन को देने वाला हूँ, जो कि मैं क्या करने वाला हूँ, अलार्म स्क्रीन को देने वाला हूँ। पर वही अलार्म को मेरे को यहाँ पर एक एक, क्योंकि देखो अलार्म स्क्रीन पर ना अलग अलग प्रकार के विजिबिलिटी होने वाली है, फॉल्ट का या फिर एरर का या वार्निंग का। तो आपको पर्टिकुलर एक सेंसर का लिमिट क्रॉस होने पर उसको कैसे हम लोग इंडिकेट करेंगे वो एड्रेस हम यहाँ देंगे। तो हम यहाँ पर देंगे एक आईडी दे देते 0, यहाँ पर दे देते हैं लिमिट स्विच, और यहाँ पर देते हैं हम अलार्म टेक्स्ट। अलार्म टेक्स्ट मतलब होता है वो जो आपको अलार्म स्क्रीन पर शो करवाना है। जैसे कि मेरे को लिखना है मशीन गोज बियॉन्ड द लिमिट, ये मुझे शो करवाना है। अब ये शो कराना है, इसको किस फॉर्म में शो कराना है, इसको मुझे एरर के फॉर्म में शो कराना है या वार्निंग के फॉर्म में शो कराना है। मान लो मैं इसको वार्निंग के फॉर्म में शो कराता हूँ। अब ये मैंने वार्निंग के फॉर्म में शो कराया है। अब इसका जो ट्रिगर टैग है वो है डिजिटल कनेक्शन, यही वाला ट्रिगर टैग जो है वो यही है, डिजिटल कनेक्शन। और हम ट्रिगर जो बिट है, हमारी ट्रिगर जो बिट है वो 0 है। ये ट्रिगर बिट 0 है वो कैसे डिफाइन करेंगे, मान लो कि ये कनेक्शन में मैंने 16 बिट लिया हूँ, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है तो 16 बिट लिया हूँ। अब 16 बिट की 0 बिट जब भी हाई होगा, 16 बिट की 0 बिट जब भी हाई होगी तो ये वाला अलार्म शो कराई देगा। 16 बिट की 0 बिट जैसे ही हाई होगी तो ये अलार्म शो करेगा। चलो हमारा ये कनेक्शंस बन चुके हैं। हम अलार्म स्क्रीन में आते हैं और इसको हम टैग देते हैं। हम इसको टैग देते हैं प्रेस। हम यहाँ पे लिखेंगे सेट बिट वाइल की प्रेस। ठीक है, हमने प्रेस, जब तक कि हम बटन को दबा के रखेंगे जब तक ये अलार्म दिखेगा। जैसे बटन छोड़ देंगे तो अलार्म गायब हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से टैग देंगे डिजिटल कनेक्शन और बिट नंबर 0, जो हमने उधर डिसाइड किया था बिट नंबर 0, वही बिट यहाँ पर हमको बिट नंबर 0 ही देना है। 1 दे दोगे तो गलत हो जाएगा, 1 दोगे तो इंडिकेशन दिखाई देगा ही नहीं। तो चलो हमारा ये प्रोग्राम बन के रेडी है, हम इसको ट्रायल लेते हैं। चलो इसको हम ट्रायल लेते हैं। हम अलार्म स्क्रीन पे जाएंगे। अभी हमारा ये स्क्रीन विजिबल है। अब हम जैसे ही लिमिट स्विच वाली बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए, जैसे ही मैंने लिमिट स्विच को प्रेस किया वो स्क्रीन के ऊपर में मशीन गोज बियॉन्ड द लिमिट करके आ गया। और आप देख रहे होंगे कि स्टेटस में आपको आई दिखाई दे रहा है। स्टेटस में आई दिखाई देना मतलब अभी इनपुट आया है, और जैसे ही आप इसको छोड़ोगे तो आपका जो अलार्म था वो गायब हो गया। वो गायब इसलिए हो गया क्योंकि ये वार्निंग है। अगर से ये अलार्म होता तो यहाँ पर वो कंटेन रहता। अभी ये वार्निंग है इसीलिए चला गया है ना। जितने बार आप प्रेस करोगे आएगा, उतने बार दिखाई देगा, छोड़ दोगे चला जाएगा। मतलब जैसे ही इनपुट आया तो आपको अलार्म आया, छोड़ दिए चला गया। ये हो गया मेरा वार्निंग के केस में। अब हम लेते हैं एरर का केस। तो एरर के केस के लिए हम लोग और एक बटन ले लेते हैं, एक और बटन ले लेते हैं, उसको नाम देते हैं लेवल, या फिर हम देते हैं
ड्राइव फॉल्ट, एक हमने टैग दे दिया ड्राइव फॉल्ट, और एक टैग देते हैं क्योंकि इसको रिसेट करना है, तो और एक टैग दे देते हैं हम यहाँ पर ड्राइव रिसेट। ओके, ये हो गया ड्राइव रिसेट। अब हमको इसको डिफाइन करना है, तो हम फिर से प्रोजेक्ट वाले सिंबल में जाएंगे और यहाँ पर एक टैग और जनरेट करेंगे, ये होगा ड्राइव फॉल्ट। ठीक है, हम इसको देते हैं कन्वेयर मोटर ड्राइव फॉल्ट। ठीक है, अब ये हमारा कन्वेयर मोटर ड्राइव फॉल्ट आ गया। हम इसका एरर चेंज करेंगे, हम इसको एरर के फॉर्म में देंगे। जैसे ही एरर के फॉर्म में देंगे, यहाँ पर डिजिटल कनेक्शन है, ट्रिगर टैग और बिट नंबर है 1। ठीक है, अब बिट नंबर है 1। अब आपको क्या करना है, इस पे आप क्लिक करिए, इसकी प्रॉपर्टी में जाइए। जैसे इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे, प्रॉपर्टी में जैसे जाएंगे तो यहाँ पे इन्फो टैग लिख कर आएगा। इन्फो टैग मतलब वो होता है कि उसके बाद सजेशंस देना कि क्या करना। तो लिख देते हैं फर्स्ट चेक मोटर फिजिकली देन रिसेट। ये हमने सजेशंस लिख दिए। किसमें गए, उसी पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में गए, प्रॉपर्टी में इनपुट टेक्स्ट में ये हमने लिख दिया। ये हो गया हमारा टैग डेफिनेशन। अब हम क्या करेंगे, फिर से इस पे जाते हैं। अब हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे और इसकी प्रॉपर्टी में जाकर इवेंट, और यहाँ पे जाएंगे सेट बिट टैग, सेट बिट इन टैग, और उसके बाद फिर हम इसको क्लिक करेंगे और डिजिटल कनेक्शन सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे 1। क्यों 1? क्योंकि हमने यहाँ पर इस टैग को दिया है 1। हमने यहाँ पर इस टैग को 1 दिया है। देखिए, ड्राइव फॉल्ट को हमने 1 डिफाइन किया है, इसीलिए हम यहाँ पर भी इसको 1 ही डिफाइंड करेंगे। हम यहाँ पर भी इसको 1 ही डिफाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखो, अगर से आप ना यहाँ पर जब प्रोजेक्ट पे आएंगे, प्रोजेक्ट में आप इसको 1 करके 0 करके देखो। जैसे ही 0 करोगे तो ये रेड हो गया, मतलब आप बिट को ओवरलैप नहीं कर सकते। एक एड्रेस एक ही अलार्म के लिए डिफाइंड है। ठीक है, तो मैं इसको फिर से 1 कर देता हूँ। अब हम इस पे जाते हैं और इसको भी एड्रेस देते हैं। इसको एड्रेस देंगे रिसेट बिट इन टैग। हमको पहले सेट किए थे, अब हम रिसेट करेंगे। अब इसको भी सेम एड्रेस देंगे, डिजिटल कनेक्शन, और हम इसका भी एड्रेस, इसको सेट करना है, 1 नंबर की बिट को रिसेट करना है। तो ये हमारा बनके रेडी है। अब हम इसको ट्रायल देते हैं कैसे करते हैं। अभी हमारा रेडी है। जो हमने पहले बनाए थे वो आज भी काम कर रहा है। लिमिट स्विच बनाए, दिख रहा है लिमिट मशीन गोज बियॉन्ड द लिमिट, छोड़ दिए, आ गया। अब जैसे ही आप ड्राइव फॉल्ट को क्लिक करेंगे, जैसे ही मैं ड्राइव फॉल्ट को क्लिक करता हूँ तो ये देखो पॉपअप विंडो ओपन हो गई और उसमें लिख के आ रहा है कन्वेयर मोटर ड्राइव फॉल्ट, कन्वेयर मोटर ड्राइव फॉल्ट। अब जैसे ही इसके क्वेश्चन मार्क पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इसका सजेशन लिख के आता है फर्स्ट चेक मोटर फिजिकली देन रिसेट, फर्स्ट चेक मोटर फिजिकली एंड देन रिसेट। इसको क्लिक कर दीजिए, इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिए। अब देखिए आपको यहाँ पे स्टेटस दिखाई दे रहा है कि अभी इनपुट आया है, अभी आपको इनपुट आया है। अभी देखो मैंने ये बटन छोड़ भी दिया है ना, उसके बाद भी यहाँ पे इनपुट दिखाई दे रहा है पर ये गायब नहीं हुआ है, जो कि वही केस लिमिट स्विच के केस में उल्टा था, छोड़ दिया गायब, क्योंकि ये वार्निंग था और ये है एरर। और एरर को और एक तरीके से पहचानते हैं कि देखो बाजू में एक्सक्लेमेटरी साइन दिखाई दे रहा है,
इसका मतलब होता है एरर। और ये देखिए एक्सक्लेमेटरी साइन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब होता है, और इसका नंबर दिखाई दे रहा है, एरर नंबर 1 है। ठीक है, तो ये अब मैं इसको एक्नॉलेज भी करूंगा ना, अगर से मैं इसको एक्नॉलेज भी कर देता हूं, ये इसको मैं एक्नॉलेज भी करता हूं, तो देखो एक्नॉलेज करने के बाद भी ये गायब नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरा फॉल्ट अभी भी अवेलेबल है। अभी ये स्टेटस दिखा रहा है IA, मतलब इनपुट एक्नॉलेज। इनपुट गया नहीं है, इनपुट अभी भी अवेलेबल है, इनपुट गया नहीं है ना। तो अब जैसे ही मैं इसको ड्राइव को रिसेट करूंगा तो अब गया इनपुट। क्या हुआ? अब गया, वो वाला एरर चला गया अभी। ठीक है, अब दोबारा लेके आते हैं, देखिए दिख रहा है, इसको क्रॉस करते हैं, अब हम इसको रिसेट करते हैं। जैसे रिसेट किए तो अभी दिखाई दे रहा है IO। IO का मतलब होता है इनपुट आया और आउटपुट चला भी गया, मतलब इनपुट आके चला गया, मतलब एरर आके चला गया है। हम इसको जस्ट एक्नॉलेज करेंगे तो ये गायब हो जाएगा इस तरीके से। तो ये होता है एरर और वार्निंग के अंदर में डिफरेंस। तो ये हो गया हमारा डिजिटल सिग्नल्स के अंदर। अब हम देखते हैं इसके एनालॉग सिग्नल्स के बारे में। तो एनालॉग सिग्नल्स के लिए मान लो कि आपका टेम्परेचर, एक हाइड्रोलिक सिस्टम है, हाइड्रोलिक सिस्टम में लेवल अवेलेबल है, टेम्परेचर अवेलेबल है, आपके पास अलग अलग सिंबल्स अवेलेबल है जिसके अंदर आप लोग काम करते हैं। तो अभी देखते हैं हम लोग। तो फिर से हम प्रोजेक्ट में जाएंगे। प्रोजेक्ट में जाने के बाद हम लोग और एक टैग बनाएंगे, एक टैग बनाएंगे हाइड्रोलिक ऑपरेशन। हाइड्रोलिक ऑपरेशन, ये भी इंटीजर रहेगा और इंटरनल टैग रहेगा। अब हम जब इस पर क्लिक करेंगे, हम इस पर जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक विंडो अवेलेबल है जिसमें डिस्क्रीट और एनालॉग दोनों हैं। तो हम एनालॉग लेंगे, हम ये एनालॉग लेंगे और एनालॉग के अंदर में अब जनरेट करेंगे। तो एनालॉग के अंदर अलार्म 1 और हम लेते हैं टेम्परेचर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर 1, टेम्परेचर सेंसर सिंपल। और हम यहाँ पे लिखेंगे टेम्परेचर इज 50 डिग्री सेल्सियस। और हम इसको दिखाई देंगे वार्निंग के तौर पर, हम इसको दिखाएंगे वार्निंग के तौर पर। ठीक है, हमने टैग डिफाइन किया है और यहाँ पर देंगे हम लिमिट 50 है तो हम यहाँ पर देंगे 50, है ना, 50। और ये हायर क्या है? हायर का मतलब ये होता है कि जब भी 50 से ऊपर की तरफ जाएगा तब ये अलार्म शो करेगा, और इसमें जब लोअर रहेगा, यहाँ पे जब मैं लोअर कर दूंगा तो जब भी 50 से नीचे की तरफ आएगा, 50 से कम हो जाएगा तब ये एरर शो करेगा, मतलब वार्निंग शो करेगा। ये एक शो कर दिया। हम दूसरा करते हैं टेम्परेचर सेंसर 1, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, आई एम जस्ट कॉपी पेस्ट, 70 डिग्री सेल्सियस। हम इसको शो करते हैं एरर के तौर, ठीक है। और हम यहाँ पे लिखते हैं 70। हम तीसरा अलार्म शो करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं टेम्परेचर सेंसर 2, और यहाँ पर भी हम सेम कर देते हैं, कॉपी पेस्ट, और इसको करते हैं 90। हम यहाँ पर देंगे 90। ऊपर के दोनों को हम वार्निंग रखेंगे और नीचे के इसको एरर, मतलब 90% आ गया तो फिर तो बर्निंग टेम्परेचर है। इसमें लिख देंगे मशीन स्टॉप, मशीन स्टॉप, ओके। ये हो गया। इस तरह से अपने एक टैग के अंदर में 3 अलार्म जनरेट कर चुके हैं। अब उसको हम स्क्रीन पे दिखाना है। अलार्म स्क्रीन पे जाते हैं। अब ये इनपुट दिखाने के लिए हमारे पास ये स्लाइडर्स अवेलेबल है, तो हम स्लाइडर ले लेंगे इस तरीके से।
अभी स्लाइडर ले लिया, इसका हम लेआउट चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमको ऐसा अच्छा नहीं दिख रहा है। तो हम इसमें जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद देखिए जनरल के अंदर में इसका नाम लेबल दिया हुआ सिमेटिक। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है 100 और मिनिमम वैल्यू है 0। अब यहाँ से अगर से जो भी आपको इसकी रेंज चाहिए, जो भी आपको इसकी रेंज चाहिए 0 से 100 अपने को चाहिए था, तो हमने 0 से 100 ही लिया है। अगर से आपको इससे कोई डिफरेंट चाहिए तो आप डिफरेंट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से 0 से 100 ही रखूँगा। अब यहाँ पे मेरे को टैग देना है। पहले तो लेआउट चेंज कर लेता हूँ इसका। टॉप था, अब मैं इसको लेफ्ट कर लेता हूँ। लेफ्ट करने के बाद आपको ये दिखाई देगा कि ये ऐसा हो गया। ऐसा होना मतलब ये ऐसा एक्चुअल में हो गया। तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। ओके, इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया मेरा टैग। अब मैं इसको टैग डिफाइन करूँगा। प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद लेआउट में, जनरल में जाने के बाद, जनरल में प्रोसेस वैल्यू दी है। प्रोसेस वैल्यू को मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा। यहाँ पे बाजू में एक डायलॉग बॉक्स आता है, इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे को ये पूछेगा HMI टैग या नॉन HMI टैग। HMI टैग के अंदर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से लूँगा हाइड्रोलिक ऑपरेशन। यही टैग डिफाइन किया था, हाइड्रोलिक ऑपरेशन, और ये मैंने टैग डिफाइन कर दिया है। अब हम देखते हैं कि ऑपरेशन कैसे करेगा। तो हम यहाँ पे जाएंगे और फिर से सिमुलेट करते हैं। अलार्म स्क्रीन पे जाते हैं। जो हमारा पहले वाला था वो बराबर काम कर रहा है। लिमिट स्विच थी, मशीन गोज बियॉन्ड द लिमिट, चला गया। वार्निंग था, ड्राइव में फॉल्ट आया, फॉल्ट को हमने रिसेट किए और फिर हमने यहाँ से इसको एक्नॉलेज कर लिया। अब तीसरी चीज़ है कि हमारा एनालॉग सिग्नल यहाँ पर कैसे दिखाई देगा। अभी हमारा वैल्यू है 0, ठीक है, वैल्यू है 0। हमारा 3 बार वार्निंग आएगा, 50, 70 और 90 पर। 50 पे वार्निंग, 70 पे फिर एक वार्निंग और 90 पर एरर आएगा और मशीन स्टॉप हो जाएगी। तो हम इसको स्लाइडर को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। अब देखिए 46 से कुछ नहीं हुआ, ठीक है। हम इसको धीरे धीरे जैसे ही बढ़ाएंगे, जैसे ही 51 हुआ तो यहाँ पर एक एरर जनरेट, वार्निंग जनरेट हुआ कि टेम्परेचर इज 50 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इज 50 डिग्री सेल्सियस। अब इसको आप एक्नॉलेज भी करेंगे ना तो एक्नॉलेज होगा नहीं, क्योंकि अभी टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही है। अब हम इसको खींच के फिर से लेकर आते 70 तक, फिर एक अलार्म वार्निंग जनरेट हो गई। वार्निंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्केमेट्री साइन नहीं है, ठीक है। अब फिर एक वार्निंग आई, टेम्परेचर इज 70 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इज 70। दोनों इनपुट है, अभी गए नहीं है, ये आउटपुट गया नहीं है। अब हम इसको फिर से खींच के लेकर आते हैं 90 से ऊपर। जैसे ही 90 से ऊपर आया तो पॉपअप जनरेट हुआ और ये दिखाया कि एरर है। अब यहाँ से इसको हम क्लोज करते हैं और यहाँ पर दिखा रहा है कि टेम्परेचर इज 90 डिग्री सेल्सियस, मशीन स्टॉप। टेम्परेचर इज 90 डिग्री सेल्सियस, मशीन स्टॉप, इस तरीके से, ठीक है। अब हम इसको एक्नॉलेज भी करने की कोशिश करेंगे तो ये एक्नॉलेज होता नहीं है एक्चुअली, ठीक है, ये एक्नॉलेज नहीं होता है। अब यहाँ पर हमने कुछ पॉपअप नहीं दिया था, नो टेक्स्ट, नो इनपुट टेक्स्ट अवेलेबल। हमने यहाँ पर ना पॉपअप कुछ भी नहीं दिया था, मतलब हमने कुछ सजेशंस नहीं लिखे थे। अगर सजेशंस लिखे होते तो यहाँ पे हम लिख के आते, जैसे कि ये फॉल्ट ड्राइव में हमने सजेशंस लिखा था, हमने कन्वेयर ड्राइव के इसमें सजेशन लिखा था, तो इसलिए लिख के आ रहा है फर्स्ट चेक मोटर फिजिकली देन रीसेट, ठीक है। तो हम इसको स्लाइडर को नीचे लेके जाते हैं। देखो 90 से नीचे चला गया है, मतलब देखो जैसे 90 से नीचे गया तो टेम्परेचर दिखाई दे रहा है आपको, ये इनपुट आके चला गया, मतलब ये वाला एरर आके चला गया। हम इसको एक्नॉलेज कर सकते हैं, देखो एक्नॉलेज कर दिया हमने, ठीक है, देखिए इस तरीके से। अभी क्या हुआ है, मोटर ड्राइव एक्नॉलेज हो गई है, तो हम इसको रिसेट कर देते हैं। अभी 2 ही फॉल्ट हमारे पास अवेलेबल है,
अभी एक फॉल्ट है क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर है वो 80 डिग्री सेल्सियस है। अभी हमारा टेम्परेचर 70 और 50 है। जैसे इसको मैं 70 से नीचे लेके जाऊंगा, जैसे इसको मैं 70 से नीचे लेके जाऊंगा तो वो वार्निंग अपने आप गायब हो गई। उसको एक्नॉलेज करने की जरूरत नहीं है, मतलब वार्निंग को आपको एक्नॉलेज नहीं करना है, एरर को एक्नॉलेज करना है। हम जैसे ही इसको 50 के नीचे लेके जाएंगे तो ये वाला भी वार्निंग गायब हो चुकी है। इस तरीके से आप एनालॉग सिग्नल्स को, डिजिटल सिग्नल्स को ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हो HMI के अंदर। इसी चीज में आप लोग PLC से भी टैग ले सकते हो। होप आपको ये समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।